कि इस बच्चे को रखना है, किसके यहाँ रखूं। मीन्स आई डोंट हैव एनीथिंग टू फीड हिम। कहाँ रखूं इस बच्चे को, किसको गोद दूं, कौन लेना चाहता है, मैं फ्री में दे दूंगा, पैसे भी नहीं। मित्रों, आज भी ट्राइबल बेल्ट में, जनजातियों में ऐसी स्थिति है। बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्थितियों को पहचानें और जितनी हद तक सिंपैथी से, मैं आपको बताता हूँ, ट्राइबल नेचर ऐसी है, वो सिंपैथी को स्वीकार नहीं करते। Therefore we need to be empathetic. अगर आप उनसे कह रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, they will get angry and they will not admit anything that you give to them. और अगर आपको इसका प्रत्यक्ष रूप में इस बात को देखना, तो आप जगदलपुर चले जाइए, जो छत्तीसगढ़ में आता है। वहाँ पर मेरे साथ ये घटना हुई। मैं होटल में रुका था, मैंने पूछा आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं ट्राइबल बेल्ट का रहने वाला हूँ, और उन्होंने अपनी उसका नाम भी बताया। भील से अलग कोई जाति थी जिसका नाम उन्होंने बताया, मैं उसका हूँ, समुदाय का हूँ। तो मैंने उनको कुछ पैसे देने चाहे और उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक, वो पैसे भी कुछ नहीं, कोई टिप टाइप होता है जो अपन देते हैं होटल में, मैंने उनको वो टिप देनी चाहिए, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक मना कर दिया। साहब, मेरे को शाम को 300 रुपया मिलता है और वो पर्याप्त है मेरे चलाने के लिए, अगर टिप आप मुझे देंगे तो मैं मालिक को दे दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। इतनी ईमानदारी अगर आज भी किसी समुदाय में है मित्रों, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनजाति समुदाय में है। और ये जो अच्छी बातें हैं, इन बातों को हमें सनातन से मिलाना होगा। जब इन बातों को हम भी अप्रिशिएट करना सीखेंगे, क्योंकि हमने ट्राइबल की सिर्फ गरीबी देखी है, ट्राइबल की सिर्फ ऐसी आदतें देखी हैं कि वो कैसे रहते हैं, गंदे रहते हैं। क्यों रहते हैं? कोई भी ट्राइबल गंदा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट उसकी व्यवस्था नहीं हो। नंबर 2, धर्मांतरण की जो प्रवृत्तियां अभी भी चल रही हैं ट्राइबल बेल्ट में, उनको भी रोकना होगा। मेरे पास यूजीसी का एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स पर था, लेकिन जब मैं गया तो स्कूलों में एक्सपेरिमेंट निकालना था, तो जानबूझ करके मुझे सूचना मिली कि किस तरह से अंग्रेजी सिखाने के नाम पर कुछ स्कूलों के द्वारा, कुछ पादरियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के आयोजन किए जाते हैं और उन आयोजनों में उनको क्रिश्चियनिटी की दीक्षा दी जाती है, उनकी शिखा कटवा दी जाती है और क्रोस पहनाया जाता है, और सारी बातें, अंग्रेजी के जितने सेंटेंस दिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी से संबंधित होते हैं। मित्रों, मैं बताऊं आपको, अभी भी वो खतरा टला नहीं है। उन्होंने कई शब्दों का इजाद किया और वो शब्द ऐसे थे जो सनातन संस्कृति को प्रकट करते। लेकिन ट्रांसलेटर्स ने भी हमारे साथ किस तरह का अन्याय किया, बहन जी अभी बता रही थी। उलगुलान शब्द मिस इंटरप्रेट किया गया, उसी तरह से सिंह बोगा मिस इंटरप्रेट किया गया, उसी तरह से आबा मिस इंटरप्रेट किया गया, इक्वल शब्द नहीं बताया गया, नियर इक्विवेलेंट बता दिया गया, और उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और इस आधार पर यह कहा गया कि इनका तो अपना, क्योंकि उन्होंने कहा विरसायत, और विरसायत के नाम पर उनका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे अलग धर्म चलाना है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर हम सनातन की रक्षा करेंगे। उसको एक अलग पंथ बना दिया गया, ये दिखाने के लिए भगत मूवमेंट चला। भगत मूवमेंट को कि तथाकथित इतिहासकारों ने, समाजशास्त्रियों ने ये बताया कि भगत मूवमेंट में ये चीज़ें हैं जो इसको सनातन से अलग करती हैं। वो चाहे 10% भी नहीं है ऐसी चीज़ें, 90% चीज़ें ऐसी हैं जो भगत मूवमेंट में और सनातन धर्म में एक जैसी है, लेकिन 10% चीज़ों का प्रचार किया। मित्रों, इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकना होगा। हमें इनके सही इतिहास को पहचान करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक दिन ऐसा होगा जब आदिवासी जनजातीय तबका इस सनातन संस्कृति का पार्ट न होकर के किसी दूसरी संस्कृति का पार्ट होगा। पिछले 3 सालों में बदलाव आया है और मैं समझता हूँ ये बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है, इसलिए अब ऐसा नहीं होगा, ये भी मुझे विश्वास है। आदिवासी जनजाति सनातन संस्कृति के पार्ट थे और रहेंगे, लेकिन हम शिक्षाविदों को, जो अनुवाद करते हैं स्पेशली उनको, बाकी संबंध में सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पर तो शोध हो रही हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट अभी भी अछूता है।
हमारा मैसेज सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के माध्यम से दुनिया में जाता है, और इसलिए उस लिंग्विस्टिक पार्ट को हमें देखना होगा कि उल गुलान का वास्तव में मतलब क्या है। जैसा कि 1857 के बारे में क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया और उसको क्रांति नहीं सिपोई म्यूटिनी कह दिया गया, लेकिन उसके बाद सावरकर जी आए और उन्होंने कहा एकदम स्वाधीनता का संग्राम था। इसी तरह से ये भी जब आप उल गुलान का वास्तव में शब्द देखेंगे, अर्थ देखेंगे संथाली में, तो इसका मतलब होता है स्वधर्म या स्वराज के लिए किया जाने वाला संग्राम। इन चीज़ों को कौन करेक्ट करेगा? हमारा दायित्व तो बनता है कि इन चीज़ों को करेक्ट करें। इसी तरह से सिंह भोगा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता था ईश्वर, सिंह भोगा का मतलब होता था वह परम शक्ति जिसमें हम सबकी आस्था है। हमने इन सब को रिलीजियस बनाने की कोशिश की और उसके आधार पर एक सेक्ट ने यह कहना शुरू किया, एक स्कूल ऑफ स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया कि they have never been a part of Sanatana Sanskriti and therefore they need to be treated separately. This conspiracy is to be brought up and must be diffused, because that is the real tribute, that would be the real tribute to Birsa Munda ji, and that is the need of the hour also. There are other number of words also which we can discuss, but I would like to say that बिरसा मुंडा जी की जयंती का उपयोग राष्ट्रीय अस्मिता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमें इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए भी इस दिवस का उपयोग करना चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं इस दिन, जिससे कि हम ट्राइबल संस्कृति को अपना सकें, आदिवासी हमें अपना सकें, जनजाति हमें अपना सकें और हम जनजातियों को अपना सकें। विश्वविद्यालय स्तर पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यूजीसी की तरफ से भी आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उन सब के अंतर्गत इन सब चीज़ों का आयोजन किया जा सकता है। मैं विश्वविद्यालय के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के मिलनों का आयोजन वो करें। अगर हमारे यहाँ आदिवासी छात्र, जनजाति छात्र नहीं हैं तो बाहर से बुलाएं, कुछ तो जनजाति छात्र होंगे, बाहर से बुलाएं, उनका समागम रखें और इस तरह से इंक्लूसिवनेस को प्रोत्साहित करें, और यही उनके प्रति, बिरसा मुंडा जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, आभार। मुख्य अतिथि का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे आग्रह को स्वीकार कर, इनकी व्यस्तताएं रहती हैं और इन्होंने आग्रह भी इसलिए स्वीकार किया कि आज सैटरडे था, इसलिए इनको छुट्टी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। सो शी एग्रीड टू कम हियर। आई एम ग्रेटली ऑब्लाइज्ड। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर अगाड़ी दैट ही ऑल्सो एग्रीड टू डू इट, एंड टू both my colleagues who have consistently been doing it. As you know, we wanted to organize it at a larger scale, लेकिन 15 तारीख इतनी व्यस्त है, जैसे मैंने बताया, बाद में मुझे बताया गया कि इतने लार्ज स्केल पर इसका आयोजन किया जा रहा है कि कोई बड़े लोग फ्री ही नहीं थे। बाबूलाल जी खराड़ी से बात की, राज्यपाल महोदय से बात की, उसके बाद सांसद जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र से हैं उनसे बात की, शिक्षा मंत्री जी से बात की, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, सब लोग व्यस्त थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, एंड देयर वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमें ऐसे व्याख्यान सुनने को मिले। शायद हम उनको बुलाते तो इन व्याख्यानों से वंचित रहते। एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।